Good morning, students. Actually, good afternoon. This is PK sir, your science sir, welcoming you to the next lecture. That is the lecture number 2 of this class 6 chapter 5th. चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या बातें कर रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं, उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, उनको हम कैसे आइसोलेट करते हैं. तो इस चैप्टर में हम इसकी बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे पहले हम एक लेक्चर और कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो जो पुराना लेक्चर है उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. इससे पहले हमने जो बातें की है वो कौन कौन सी बातें की है. इससे पहले हम इस चैप्टर में फिल्ट्रेशन के बारे में देखा था, डिस्कस किया था हमने. हैंड पिकिंग के बारे में हमने बात की थी, और इसके अलावा हमने इस चैप्टर में सीविंग के बारे में भी बात की थी. सीविंग क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं. ठीक है, सीविंग के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि सीविंग का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनका साइज डिफरेंट होता है. ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा या लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन का जो काम जहाँ पे होता है, द प्लेस वेयर द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन, तो वहाँ पर जो पर्सन सेपरेट करने का काम करता है, एक स्लैंटेड जो होता है, स्लैंट प्लेन के ऊपर एक फिल्टर जो होता है, उसके ऊपर नेट लगा होता है, उसके ऊपर जो है वो जो सैंड और पेबल्स का जो मिक्सचर होता है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है. तो उसमें से जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे फिल्टर हो जाते हैं, और जो पेबल्स वगैरह होते हैं या जो स्टोन साइज़ के जो थोड़े से बड़े साइज़ के पेबल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये हमने मेथड्स हमने देखे हैं, हैंड पिकिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन, ये सब क्या होते हैं, हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं या हमेशा यूज़फुल नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए अपने पास में राइस है. ठीक है, और उस राइस के अंदर या पल्स मान लीजिए, दाल जिसको हम बोलते हैं, तो पल्स के अंदर अगर हम बाई मिस्टेक मान लीजिए उसके अंदर डस्ट है, डस्ट का मतलब मिट्टी है या सैंड भी हो सकती है या सॉइल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. तो अब उस कंडीशन में हमारा कोई भी मेथड जो हमने अब तक डिस्कस किया है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है, ऐसा जो मेथड है वो उनमें से कोई भी काम नहीं करेगा. तो अब उस कंडीशन में हम क्या करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें जो कोई नया मेथड, कोई डिफरेंट मेथड हमें इस कंडीशन में यूज़ करना होगा. ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जनरली हम घरों में जब जैसे राइस बनाना होता है या पल्स बनानी होती है तो उसके पहले क्या करते हैं, जो राइस का जो होता है क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हम वाटर के अंदर डालते हैं. ठीक है, यानी कि कुकिंग करने से पहले जो राइस या जो पल्स होती है उनको हम वाटर के साथ में वॉश करते हैं. ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, ये जो डस्ट वगैरह होती है या जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ये सब क्या हो जाते हैं, वाटर के साथ में मिलकर अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जो ऐसा जो वाटर होता है जिसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स या सॉइल के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, तो वो एक प्रकार का डर्टी वाटर होता है जिसको हम मडी वाटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ये सब क्या हो जाते हैं, पानी के साथ वाटर के साथ में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर किसी मिक्सचर का जो हेवियर कंपोनेंट होता है वो वाटर के साथ में मिक्स होके बॉटम के अंदर जमा हो जाता है, बॉटम के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं. तो ये है आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, सेडिमेंटेशन. ठीक है, तो इसका अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. द मेथड ऑफ सेपरेशन in which heavier component of mixture
heavier component of mixture gets settled with water यानी कि क्या हो गया, इसका डेफिनेशन का मीनिंग क्या हो गया कि जिसके अंदर जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, वाटर के साथ में मिक्स होके नीचे बैठ जाता है। जो भी कंटेनर, जिस भी कंटेनर की हम बात कर रहे हैं उस कंटेनर के अंदर वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच हैवियर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर गेट्स सेटल्ड विद वाटर। ठीक है, इस नॉन एज सेडिमेंटेशन, इसे नॉन एज सेडिमेंटेशन, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन पार्ट, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, अब जब सेडिमेंटेशन का काम कंप्लीट हो जाता है तो इसके साथ ही एक और दूसरा प्रोसेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। हाउ दिस इज कनेक्टेड, लुक हियर। जब सेडिमेंटेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो आपका इम्प्योरिटी है जो आपका इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ में मिक्स होके और सेटल हो जाता है, बॉटम में जम जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि जो वाटर होता है या जो प्रोसेस होता है तो उसके अंदर जो हमारा वाटर जो है उसको हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन की प्रोसेस के हेल्प से उसको अलग कर देते हैं। यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ है जिसमें वाटर मिक्स है, ठीक है, उसके साथ में उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी हेल्प से हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसी का एक और एग्जांपल देखिए, किसका, डिकेंटेशन का। डिकेंटेशन का एक और एग्जांपल आप देखेंगे अभी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल एक बीकर है। ठीक है, एक बीकर है और उस बीकर के अंदर आपने क्या किया है, ऑयल और वाटर दोनों को मिक्स करके एक साथ लिया है। ठीक है, अब ऑयल और वाटर जो है वो एक ऐसे दो कंपोनेंट है या दो ऐसे सब्सटेंस हैं लिक्विड फेज में जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। यानी कि उनको अगर आप मिक्स करोगे तो भी वो मिक्स नहीं होते हैं, कुछ देर के बाद वापस वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वंस एक बार हमें ऐसा लगता है कि बोथ ऑफ देम हैव मिक्स्ड अप बट इन फैक्ट इन रियलिटी दे आर नॉट मिक्स्ड अप। ओके, और वो क्या होते हैं, कुछ देर के बाद अगर उसको आप अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए तो बाद में फिर से उनमें क्या हो जाता है, दो डिफरेंट लेयर्स बन जाती है, सेपरेट लेयर्स बन जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं कि जिस कंटेनर में हमारा जो ऑयल है, तो उस कंटेनर को हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में बीकर है और इसके अंदर ऑयल है। अभी हम एक्सपेरिमेंट से या एक्टिविटी करके इसको दिखाएंगे आपको। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये जो इसके अंदर भरा हुआ है तो उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने का मतलब होता है इसको टेढ़ा करना। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रेट पोजीशन, स्ट्रेट एकदम से। ठीक है, टिल्ट करने का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे करना। ठीक है, when this is brought in this situation, in this condition, then this position is called tilted। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको हम धीरे धीरे जो टॉप लिक्विड का मतलब जो टॉप लेयर वाला जो लिक्विड होगा उसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, अभी ये सब हम एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी की हेल्प से भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए फिल्ट्रेशन के बारे में तो हमें पता ही है कि जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने जो आप लोगों को बताया था, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस कंडीशन में जो सबसे पहला मैंने एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल में यही था फिल्ट्रेशन वाला मेथड कि जब हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो टी के अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्ट भी होता है, लिक्विड पार्ट भी होता है। सॉलिड पार्ट में आपके जैसे आपने टी लीव्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें जिंजर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कार्डामोम का यूज़ किया है, कार्डामोम मतलब इलायची का यूज़ किया है, तो वो उसके जो रिमेन्स हैं वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो सॉलिड पार्ट है वो तो हो गया वेस्ट, यानी कि हमारे लिए उसका कोई फ़िलहाल यूज़ नहीं है। आफ्टर द टी इज़ रेडी देन दीज सॉलिड पार्ट्स आर यूजलेस फॉर अस। ठीक है, तो इस टी के
अंदर जो ये टी लीव्स वगैरह होती है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। मान लीजिए आप ये मेथड अप्लाई करते हो। अच्छा, डिकेंटेशन का डेफिनेशन क्या होगा? द मेथड विच इज used to separate the method which is used to separate two components by tilting the vessel. Correct. The method which is used to separate two components by tilting the vessel is called decantation. ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कोई भी मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है और दोनों का जो डिफरेंट लेयर फॉर्म होता है, अगर लिक्विड है तो दोनों का दो लिक्विड का जो डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है, हाँ, अगर मान लीजिए टी वाला जो केस है, चाय का जो केस है, अगर टी के केस में अगर डिकेंटेशन का मेथड यूज़ करते हैं तो क्या ये यूज़फुल होगा? देखिए, जब आपने मान लीजिए पूरे जो टी का जो मिक्सचर है, टी रेडी होने के बाद जो पूरा मिक्सचर है, अगर आप उसको, जैसे अभी मैंने बताया था कि जो ग्लास टम्बलर है या जो बीकर है, सपोज़ इसमें आपने टी को पूरा का पूरा निकाल दिया इसमें। ठीक है, जैसे आपने उसको टी को प्रिपेयर किया, उसमें डाल दिया। अब इसके बाद में अगर आप इसमें से जो इसका लिक्विड पार्ट है उसको टिल्ट करके निकालना चाहोगे तो कुछ सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, बट स्टिल देयर आर सम स्मॉल साइज्ड लीव्स ऑफ टी आर प्रेजेंट इन दिस फिल्ट्रेट। ठीक है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते या उसको हम उसमें उतना जो है फीलिंग नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ टी लीव्स अभी भी है। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिल्ट्रेशन का मेथड जो होता है, इसको यूज़ करने के लिए जनरली हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। ये तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर, छलनी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग सॉलिड पार्ट्स फ्रॉम ए लिक्विड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? द मेथड विच इज applied when two components are solid and liquid। ठीक है, the method which is applied when two components are solid and liquid and with the help of strainer they are separated। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये था फिल्ट्रेशन की बात। तो अब तक हमने 3 डेफिनेशन देखी है या 3 प्रकार के मेथड्स जो हैं उनका हमने यूज़ किया है। ठीक है, फर्स्ट मेथड है आपका सेडिमेंटेशन, सेकंड मेथड डिकेंटेशन, थर्ड मेथड फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन के बारे में बात करें तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि द मेथड ऑफ सेपरेशन, तीनों ही द मेथड ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच हेवियर component ऑफ मिक्सचर गेट्स सेटल्ड विद वाटर इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। ठीक है, और दूसरा मेथड डिकेंटेशन,
The method which is used to separate two components by tilting the vessel is known as decantation और is called decantation। ठीक है, थर्ड मेथड जिसमें स्ट्रेनर का यूज़ होता है, इसमें क्या होता है, the method which is applied when two components are solid and liquid and with and with the help of strainer they are separated। तो ये तो था इसका थियरी पार्ट, इसका क्या था ये थियरी पार्ट। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें एक ऐसा मिक्सचर है हमारे पास में एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है या जिसके अंदर इनमें से कोई भी एक मेथड जो है वो सफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है। ओके, एक मेथड जिसके अंदर सफिशिएंटली कोई भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5, जिसके अंदर क्या बोला है कि किसी पॉन्ड या किसी रिवर का मडी वाटर लेना है। ओके, अब मडी वाटर अगर आसपास में नहीं हो तो क्या करते हैं कि जो नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर कुछ सॉइल या जो सैंड होती है वो लेते हैं और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, कुछ देर के लिए उसको रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं हम इसके अंदर इस प्रोसेस को आगे की तरफ नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो अभी देखते हैं हम जो एक्टिविटी है आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी है उसको हम देख रहे हैं। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास में जो है ये बीकर है, इसके अंदर हम बीकर का यूज़ करेंगे। ये नॉर्मल वाटर है, एक बीकर के अंदर मैंने नॉर्मल वाटर लिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में जो ये है इसको आप सभी लोग जानते होंगे, ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर जो स्पून के जैसा लगता है आपको, अगर आपने देखा होगा तो ये जो स्पून के जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको हम केमिस्ट्री लैब के अंदर हम जिसको क्या बोलते हैं, स्पैचुला नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये जो इसको हम बोलते हैं फ़िल्टर पेपर। ठीक है, फ़िल्टर पेपर जो होता है इसका यूज़ क्या करते हैं हम, फिल्ट्रेशन के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही माइक्रो साइज़ के पोर्स होते हैं जो हमें जनरली आँखों से वी कैन नॉट सी देम बाई नेकेड आइज़। ठीक है, और ये जो है बीकर, इस बीकर में मैं देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सैंड लिया हुआ है। ठीक है, सैंड की हेल्प से हम मडी वाटर बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे वर्क करता है। उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारा बीकर है जिसके अंदर हमारे पास सैंड है उसमें से कुछ जो सैंड है वो हम क्या करते हैं एक फ्रेश बीकर में लेते हैं और उसके बाद में फिर हम उसका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, मडी वाटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो बीकर है, इस बीकर का जो कुछ सैंड है वो हम दूसरे बीकर में शिफ्ट करते हैं और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करते हैं। ठीक है, अब जब हम ये वाटर मिक्स करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर जो वाटर है, बीकर के अंदर जो वाटर है उस वाटर का जो कलर है, आप देख सकते हैं कि वो कलर जो है वो टर्बिड कलर हो गया है। टर्बिड का मीनिंग क्या होता है कि मीन्स मडी वाटर जैसा जो होता है वैसा फीलिंग आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर जो ये पूरा मिट्टी है उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको कंफर्म जो मडी वाटर होता है एग्जैक्टली वैसा का वैसा फीलिंग लगे कि हाँ ये मडी वाटर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब्ड मीन्स विदाउट टचिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग इसको हम ऐसा कैसा ही रख देते हैं। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी हम करेंगे, जब तक हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे तब तक वो हमारा जो है सॉल्यूशन वो तैयार हो जाएगा या जो हम चाहते हैं वो जैसा वाटर तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम एक बीकर, दूसरा बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ठीक है, ये जो ऑयल है इस ऑयल को हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये जो ऑयल है इसको हम वाटर के साथ में
मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब जब इसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल का और वाटर का दो डिफरेंट लेयर बन गया है, दो डिफरेंट लेयर बन गया है। ठीक है, जो नीचे वाला जो लेयर है वो किसका लेयर है, वाटर का लेयर है, और ऊपर वाला जो लेयर है वो है ऑयल का लेयर। लेकिन अगर आप इसको स्टर करते हैं, स्टर करने का मतलब इसको ऐसे करके घुमाना। ठीक है, जब आप इसको ऐसे करके घुमाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यस ये जो है इसके अंदर डिजोल्व हो गया है। डिजोल्व का मतलब उसके अंदर मिक्स हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, अभी भी यहाँ पर जो लेयर्स है और वाटर का और ऑयल का जो लेयर्स है वो सेपरेट लेयर्स इसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे क्या हमें, इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करें, यानी कि हमारे पास में जो सेपरेशन के जो मेथड्स हैं उनमें से कौन सा मेथड है जिसका हम यूज़ करके इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो फर्स्ट वाला जो बीकर है जिसके अंदर हमने मडी वाटर लिया है, उस मडी वाटर के अंदर से हम क्या करते हैं, उसको हम फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जब हम फ़िल्टर करते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेनर का जब आप यूज़ करते हो तो आप क्या देखते हो, स्ट्रेनर कैसा होता है, एक प्रकार का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जस्ट इसी के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेट का बना हुआ, जो वायर्स होता है उनका एक नेट होता है। तो अगर आप इसको फ़िल्टर करते हैं, जो आपके पास में जो मडी वाटर का जो सॉल्यूशन है, मडी वाटर का जो मिक्सचर है, जब आप उसको इसके अंदर से फ़िल्टर करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो वाटर है उसका जो कलर है, वाटर का जो कलर है वो अभी भी कैसा है, सेम अभी भी आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा पहले था। अब देखिए इससा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो बीकर है, हमारे पास जो बीकर जिसके अंदर मड हमने मिक्स किया था, तो जो मड है वो तो क्या हो गया, सेटल हो गया। मड जो है वो क्या हो गया, सेटल हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन था सेडिमेंटेशन का, वो यहाँ पर हमने देखा कि सेडिमेंटेशन के अंदर हमने ऐसा किया, सेडिमेंटेशन की हेल्प से हमने जो इसका लाइटर कंपोनेंट था, हेवियर कंपोनेंट जो था उसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया, और जो हेवियर कंपोनेंट जो आप देख सकते हैं इस बीकर के अंदर, ये बीकर के अंदर जो हेवियर कंपोनेंट है ये बॉटम के अंदर सेटल हो गया है। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी जो हमने जो फ़िल्टर किया है, उस का जो कलर है, जो वाटर का जो कलर है वो नॉर्मल वाटर के कलर जैसा नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, इसके अंदर अभी भी क्या है, इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, तो अब इसको रिमूव करने के लिए, ये जो इम्प्योरिटीज़ है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, और उस मेथड के अंदर हमने क्या किया, फ़िल्ट्रेशन करने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा, जो फ़िल्टर पेपर होता है उसकी तरह हम कपड़े को यूज़ करेंगे, और उसके बाद में उस कपड़े के अंदर जो हमारा फ़िल्ट्रेट है उसको हम फिर से फ़िल्टर करते हैं, फिर से फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब देखिए जब मैंने यहाँ पर इस बीकर का जो टर्बिड वाटर था, जो गंदा डर्टी वाटर था, उस डर्टी वाटर को जब मैंने इसके अंदर शिफ्ट किया, इस वाटर को जब मैं इसमें से पोर कर रहा था, तो इस समय जो मैंने मेथड यूज़ किया है सेपरेशन का, उस मेथड को हम डिकेंटेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इस डिकेंटेशन मेथड में क्या हुआ कि जो मेरे पास जो बीकर था जिसके अंदर कुछ डर्टी वाटर था, उसके आप बॉटम में देख सकते हैं कि अभी भी कुछ और पार्टिकल्स हैं जो बॉटम के अंदर जमा हो गया है। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसमें हमने डिकेंटेशन वाला जो मेथड है वो हमने यूज़ किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं। अब हमने जो इस पेपर के अंदर जो कपड़े के पीस के साथ में हमने जब इसको फ़िल्टर किया, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इम्प्योरिटी जो है वो उस क्लॉथ के ऊपर बची हुई है और वो क्लॉथ के ऊपर रह जाती है। ठीक है, ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है इनको रिमूव करने के बावजूद, मीन्स इन स्पाइट ऑफ रिमूवल ऑफ दीज इम्प्योरिटीज़, स्टिल द कलर ऑफ दिस वाटर, दैट वाटर इज़ स्टिल टर्बिड। ठीक है, अब इस
फिल्ट्रेशन को इस वाटर को सेपरेट करने के लिए या इसको क्लीन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अब हम इसके अंदर फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ़िल्टर पेपर का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो फ़िल्टर पेपर होता है उसकी हेल्प से एक कोन का फॉर्मेशन करते हैं। फ़िल्टर पेपर की हेल्प से एक कोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोन का फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए क्या करते हैं कि फ़िल्टर पेपर जो होता है उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब फोल्ड करते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसको एक पर्टिकुलर सरफेस की तरफ से उसको कैच करके हैं और उसकी हेल्प से फिर उसका कोन बनाते हैं, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं मैंने जो कोन बनाया है, वो जो कोन है उसको हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर जो फ़नल होता है उस फ़नल के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कोन के जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। फ़िल्टर पेपर को हमने कोन का शेप दे दिया है और ये जो कोन का शेप है ये अब इस फ़िल्टर जो फ़नल है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम फ़िल्टर के लिए यूज़ करेंगे, इस फ़नल के अंदर हमने इसको अरेंज कर दिया इसको, और उसको हमने फिर जो हमारा बीकर है उसमें रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हमारा पास जो टर्बिड वाटर या जो डर्टी वाटर था उसको हम धीरे धीरे इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं जो कि फ़नल के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि एज ए फ़िल्टर पेपर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वाटर है इस फ़िल्टर पेपर के द्वारा आप देख सकते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर निकल रहा है, ठीक है। और जो वाटर यहाँ पर नीचे बाहर निकल रहा है वो वाटर का कलर और जो वाटर हमने शुरू में लिया था उस वाटर का कलर सेम कलर है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर ये फ़िल्ट्रेशन का मेथड जो है वो फ़िल्टर पेपर की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो था इसको हम बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन मेथड। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो हमने फ़िल्ट्रेट जो हमें मिला है उसका कलर जो है एकदम से प्योर, जैसा हमने वाटर शुरू में लिया था उसके जैसा ही कलर हमें को मिलता है, ठीक है। तो ये मेथड था फ़िल्ट्रेशन का, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास में एक और एक और बीकर था जिसके अंदर हमने ऑयल और वाटर को मिक्स किया था, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लेयर बनी हुई है। ऊपर की तरफ एक येलोइश लेयर जो बनी हुई है, और ये जो येलोइश लेयर जो है ये तो है ऑयल का लेयर, और जो दूसरा वाला जो लेयर है जो नीचे की तरफ का जो लेयर है तो जो दूसरा वाला जो लेयर है, दूसरी तरफ का जो लेयर है जो दूसरा वाला जो लेयर है उसको अगर हमें सेपरेट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये बीकर है इस बीकर को टिल्ट करते हैं। बीकर को क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं। और जब बीकर को हम टिल्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ऊपर वाला जो लेयर है जिसको हम ऑयल बोल रहे हैं, या जो ऑयल का जो लेयर है वो क्या होता है, सबसे पहले हमारे द्वारा बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो मिक्सचर जो था उस मिक्सचर का जो ऑयल वाला जो पार्ट है वो डिकेंटेशन मेथड की हेल्प से हमने जब इसको टिल्ट किया तो उसके अंदर जो डिकेंटेशन मेथड था उसकी हेल्प से हमने क्या किया, इस बीकर में से जो ऑयल था जो कि इनसोल्यूबल पार्ट था, उसको इनसोल्यूबल कंपोनेंट था, उसको हमने यहाँ से सेपरेट किया है, ठीक है। तो ये मेथड जो था, ये हमने 3 मेथड जो है आज डिस्कस किए हैं, सेडिमेंटेशन, filtration, and second one is decantation, and the third one is ओके स्टूडेंट्स, सो हमने डिस्कस किया अब तक 3 मेथड, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये 3 मेथड हमने यूज़ किए हैं अब तक। अब हमें इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से मेथड का यूज़ कहाँ हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने कभी अगर मार्केट में गए हैं तो जूस पिया होगा, फ्रूट का जूस जो होता है ज़रूर पिया होगा, ठीक है। तो फ्रूट का जूस जो होता है, तो जो शॉपकीपर या जो सेलर होता है, जो बनाने वाला होता है, तो वो क्या करता है,
सबसे पहले जो फ्रूट का पल्प होता है उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और उसको अल्ट्रा जो एक मेथड होता है, एक मशीन के अंदर उसको रोटेट किया जाता है, तो वो क्या होता है फाइन पार्टिकल्स में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर उसको फिल्टर की हेल्प से, अब वहाँ पे फिल्टर की जगह पर क्या होता है, स्ट्रेनर होता है, जो होता है उसके पास में स्ट्रेनर होता है, उसकी हेल्प से वो क्या करता है, उसको सेपरेट करता है, उसके जो सीड्स वगैरह होते हैं या उसके जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं उनको अलग करता है। ठीक है, इसके अलावा और देखिए इसका मेथड का यूज़, जो फिल्ट्रेशन जो होता है, इस मेथड का यूज़ जो चीज़ होता है, चीज़ जो होता है, कॉटेज चीज़ जो होता है, उसको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, पनीर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मिल्क होता है जब उसको हम बॉईल करते हैं तो उसके अंदर नींबू या जो लेमन होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स, लेमन जूस की ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि उस कंडीशन में जो दूध या जो मिल्क होता है वो फट जाता है, टर्न इनटू द कर्ड। ठीक है, तो वो दूध जो होता है वो फट जाता है और फिर उसी से हम क्या बनाते हैं, सॉलिड पनीर और लिक्विड पार्ट उसका बनता है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये भी क्या होता है, कपड़े से मीन्स फिल्टर की हेल्प से या जो क्लॉथ होता है उसके पीस की हेल्प से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो बाकी की बातें नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।